आँख का नूर अहले बैते अतहार हैं, तो दूसरी आँख की रोशनी और दूसरी आँख का नूर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके बेशुमार फ़ज़ाइल और कमालात और ख़ूबियाँ हैं जो अक्सर और बेशतर आप हज़रात उलमाए किराम से समाअत करते रहते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक की एक बहुत बड़ी फ़जीलत ये है कि आप दुनियावी रिश्ते में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर लगते हैं। हज़रत उमर की एक बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये हज़रत हफ्सा जो हैं ये नबी पाक की ज़ौजा हैं, नबी पाक की बीवी हैं, नबी पाक की घर वाली हैं। तो इस रिश्ते से देखा जाए तो जिस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक नबी पाक के ससुर लगते हैं, इसी तरह हज़रत फ़ारूक आज़म भी नबी पाक के ससुर लगते हैं। और दूसरी खूबी आपकी ये है कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अली शेर खुदा के दामाद भी लगते हैं। हज़रत अली शेर खुदा की एक बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि हज़रत इमाम हसन हुसैन की सगी बहन है, इनका निकाह हज़रत अली शेर खुदा ने हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ किया। तो इस रिश्ते से भी पता चला कि जो नबी पाक की आल है, नबी पाक की अहले बैत हैं, उनके सहाबा के साथ इस कदर करीब के ताल्लुकात थे कि ये आपस में रिश्ते किया करते थे, बेटियां रिश्ते में दिया भी करते थे और एक दूसरे से अपने बेटों के लिए बेटियां लिया भी करते थे। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके फ़ज़ाइल और कमालात में एक बड़ी खूबी ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नत का चराग और जन्नत की रोशनी करार दिया है। हुज़ूर ने फरमाया कि जो मेरा उमर है ये जन्नत की रोशनियों में से एक रोशनी है, जन्नत के चरागों में से एक चराग है। और फिर हुज़ूर ने दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया कि हर उम्मत में एक मुहद्दस होता है। मुहद्दस उसे कहते हैं कि वो जब भी अपनी ज़ुबान से कोई लफ्ज़ निकालता है तो अल्लाह ताला उसकी ज़ुबान से निकले हुए लफ्ज़ों को अल्लाह कबूल फरमा लिया करता है। तो हुज़ूर ने फरमाया हर उम्मत का एक मुहद्दिस होता है, और याद रखो मेरी उम्मत का जो मुहद्दिस है वो ख़त्ताब का बेटा उमर मेरी उम्मत का मुहद्दिस लगता है। और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कैसे मुहद्दिस हैं, क्योंकि मैंने इस पे नहीं बयान करना वरना ये बड़ी लंबी तफसील है। इस पे मुख्तसर ये समझें कि पर्दे का हुक्म नाज़िल हुआ है तो हज़रत उमर फ़ारूक की राय और मशवरे के मुताबिक मकाम इब्राहीम के ऊपर जो नफ़ल अदा किए जाते हैं हज़रत उमर की राय और मशवरे के मुताबिक, सफ़ा मरवा के ऊपर जो सही की जाती है हज़रत उमर की राय और मशवरे के मुताबिक, और शराब हराम हुई है
तो भी हजरत उमर फारूक की राय और मशवरे के मुताबिक मुख्तसर ये समझें कि कुरान पाक की 10 से ज़ायद आयात हैं जो अल्लाह ताला ने हजरत उमर के मशवरे के मुताबिक कुरान पाक के अंदर नाज़िल फरमाया। तो ये मतलब है हुजूर के फरमान का कि हर उम्मत का एक मुहद्दिस होता है, और मेरी उम्मत में जो मुहद्दिस है वो कौन है? उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। हुजूर को कितना प्यार है। एक दफ़ा मस्जिद से निकले बाय नमाज पढ़ के, जिस तरह हम लोग निकलते हैं, नमाज ख़त्म होती है तो इकट्ठे निकलते हैं, तो हुजूर मस्जिद से निकल रहे थे तो अंदाज़ क्या था कि दाएं तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है और बाएं तरफ हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और नबी पाक ने दाएं हाथ में जनाब सिद्दीक अकबर का हाथ पकड़ा हुआ है और बाएं हाथ में जनाब फारूक आज़म का हाथ पकड़ा हुआ है। इस अंदाज से निकले तो किसी देखने वाले ने कहा कि सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत मंजर है कि दरमियान में इमामुल अंबिया हैं, दाएं तरफ सिद्दीक अकबर है, बाईं तरफ उमर फारूक है। कितना सोना मंजर है, कितना प्यारा मंजर है। हुजूर ने ये जुमला सुन के पसंद किया और हुजूर ने फरमाया, ऐ लोगो, सिर्फ दुनिया में नहीं, कल क़यामत के दिन भी अपनी कब्र से उठ के जब मैं हशर के मैदान में जाऊंगा तो इसी हालत में जाऊंगा, दाएं तरफ सिद्दीक अकबर खड़े होंगे, बाएं तरफ फारूक आज़म खड़े होंगे। तो ये जो नबी पाक के सहाबा हैं, इनका प्यार और इनकी मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतनी ज़्यादा है कि जो सुनते जाते हैं ईमान ताज़ा होता जाता है। और ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने इस्लाम की आबियारी की है, इस्लाम को फैलाया है, इस्लाम को उरूज दिया है, कुर्बानियाँ दी हैं इस्लाम के लिए, जान माल औलाद खर्च किया है। मगर कितना अफसोस है कि जब मुहर्रम का महीना आता है तो कुछ लोग सिर्फ अहले बैत का जिक्र करते हैं और नबी पाक के सहाबा के ऊपर तानो तशनीह करते हैं, तबर्रा करते हैं, कमज़ोर गुफ्तगू करते हैं, बेअदबी करते हैं, गुस्ताखी करते हैं। और ये तो वो हस्तियां हैं। और हज़रत फ़ारूक आज़म भी हज़रत सिद्दीक़ अकबर की तरह, हज़रत उस्मान गनी की तरह, हज़रत अली शेर खुदा की तरह हज़रत फ़ारूक आज़म भी उन 10 अशरा मुबशरा सहाबा में शामिल हैं जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई। अब आप अंदाज़ा करें कि जिन्हें अल्लाह के रसूल ने जन्नत की खुशखबरी अता की है कि ए अबू बकर तो भी जन्नत में, उमर भी जन्नत में, उस्मान भी जन्नत में, अली भी जन्नत में, तो आज अगर कुछ लोग उठ के इन जन्नती लोगों के ऊपर तानो तशरीह शुरू कर दें तो फिर हम कहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ दोस्तियां रखना भी जायज़ नहीं है, ऐसे लोगों के साथ खाना पीना भी जायज़ नहीं है, ऐसे लोगों की मजलिसों में जाना भी जायज़ नहीं है जहां ईमान जाने का खदशा हो और जहां बंदे के कुफ्र और गुमराही की तरफ जाने का खदशा हो। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी सीरत के मुख्तलिफ पहलू हैं, तो किसी एक पहलू के ऊपर भी गुफ्तगू की जाए तो कई महफिलें इसके लिए चाहिए, कई मजलिसें इसके लिए चाहिए। मगर आज के जुमा में हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो अदल व इंसाफ है उसकी चंद झलकियाँ, चंद मिसालें वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ, आप उन्हें सुनिएगा और फिर ये अंदाज़ा लगाइएगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं।
हमारे मुल्क का निज़ाम कहाँ पे खड़ा है, हमारी अदालतें कहाँ पे हैं, हमारे जज और हमारे वकील और हमारा अदालती निज़ाम कितना गंदा है कि जो मुकदमा परदादे ने किया होता है उसका फैसला आके तीसरी चौथी नस्ल में उसका फैसला जाके हो रहा होता है। आदमी की सारी ज़िंदगी की कमाइयाँ लुट जाती हैं, घर बिक जाते हैं, जायदादें बिक जाती हैं, मगर किसी हकदार को अदालतों से उसका हक जल्दी नहीं मिलता। तो याद रखें, जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती वो मुल्क कभी तरक्की कर सकता नहीं। हज़रत अली शेर खुदा का फरमान है और सोने के पानी से लिखने के काबिल हज़रत अली का ये फरमान है। हज़रत अली कहते हैं कि मुल्क कुफर की हुकूमत के साथ तो कायम रह सकते हैं मगर जुल्म और बेइंसाफ़ी के साथ मुल्क और कौमें कभी जिंदा नहीं रह सकती। आज हम अंग्रेज़ को गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, मगर वहाँ का अदालती निज़ाम देखें। वहाँ वक़्त का वज़ीर आज़म भी अगर कानून तोड़ता है उसे भी अदालत के कटहरे में खड़ा होना पड़ता है। और हमारे मुल्क का क्या हाल है, यहाँ पे कोई छोटा सा कांस्टेबल बन जाए ना, पुलिस में भर्ती हो जाए तो उसके पाँव ज़मीन पे नहीं टिकते हैं। वो अपने आप को कानून से मावरा समझता है। और जो फिर आप ऊपर जाए तरक्की करते करते, जो बड़े मनसब के ऊपर जाएंगे तो फिर आप कानून को कहेंगे कि ये तो मेरे पाँव की जूती है। भाई पाकिस्तान का कानून भी कोई कानून है, पाकिस्तान की अदालतें भी कोई अदालतें हैं। आप आए रोज ये तमाशे देखते हैं। तो जिस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं होती वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। और अदल और इंसाफ करने वाले लोग अल्लाह को कितने पसंद हैं। दो हदीसें सुन लें इस पे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अपनी रियाया के साथ अदल और इंसाफ करे और जो अपनी औलाद के साथ अदल और इंसाफ करे, और तीसरे नंबर पे हुजूर ने फरमाया जिस मामले में, जिस मुकदमे में तुम्हें जज बना दिया जाए, तुम्हें जिम्मेदार बना दिया जाए, तुम वहाँ अदल और इंसाफ करो। अपना पेटी पर आना देखो, अपनी बरादरी का ना देखो, दोस्ती ना देखो, यारी ना देखो, अदल करो, इंसाफ करो। तो हुजूर ने फरमाया जो अपनी रियाया के साथ अदल इंसाफ करे और जो अपनी अहलो अयाल के साथ अदल इंसाफ करे और जिस मुकदमे में उसे जज बनाया गया है वो वहाँ अदल इंसाफ करे, हुजूर ने फरमाया ऐसे लोगों को अल्लाह कल क़यामत के दिन नूर के मिंबर अता फरमा देगा। नूर के मिंबर। अब क़यामत के दिन जिसको ठंडी हवा मिल जाए वो बड़ा खुशबख्त है, बड़ा नसीबे वाला है। तो यार क्या शान है उन लोगों की जिन्हें कल क़यामत के दिन लकड़ी के मिंबर नहीं, लोहे के मिंबर नहीं, एल्युमिनियम के मिंबर नहीं, अल्लाह अदल और इंसाफ करने वालों को कल क़यामत के दिन अपने नूर के मिंबर अता फरमा, नूर के मिंबर। और दूसरी हदीस सुने, हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन किसी चीज़ का साया नहीं। हाँ कुछ लोग ऐसे हैं, एक हदीस में फरमाया 7 लोग ऐसे हैं, एक में फरमाया 8 लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएगा। तो उन 7 और 8 लोगों में से एक हुजूर ने फरमाया जो दुनिया में अदल करने वाला होता है, इंसाफ करने वाला होता है, अल्लाह ताला उस आदल हुक्मरान को भी कल क़यामत के दिन अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमा देगा। अब ये 2 हदीसें अपने सामने रखें और फिर गौर कीजिएगा कि हज़रत उमर ने अपने ज़ेरे सल्तनत और अपने दौरे खिलाफत में किस तरह रियाया के साथ अदल किया है, इंसाफ किया है, मसवात कायम किया है। मिस्र
वहाँ के गवर्नर मुकर्रर किए हज़रत फ़ारूक आज़म ने, जनाब अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहबी हैं, हज़रत अम्र बिन आस बड़े आला दर्जे के साहबी हैं, ये मिस्र के गवर्नर बने। तो इनके बेटे थे जवान, दोस्तों के साथ बैठे हुए थे तो कहा आओ दौड़ लगाते हैं, रेस लगाते हैं और फिर देखते हैं कि पहला नंबर कौन हासिल करता है। तैयार हो गए, दौड़ लगी, रेस लगी। तो उस रेस में मिस्र का एक गरीब नौजवान भी शामिल हो गया। बाकी तो सारे अमीरों के बच्चे थे, लेकिन एक गरीब भी वहाँ, वो कहता है जी मैंने भी दौड़ना है तुम्हारे साथ, वो भी शामिल हो गया। तो वो इतनी तेज दौड़ा कि पहले नंबर पे वो आ गया, और जो मिस्र के गवर्नर का बेटा है वो हार गया, आखिरी नंबर पे आ गया। अब उसे गुस्सा आया, भाई अमीरों का बाल गरीबों के बाल से हार जाए तो गुस्सा तो आता है, और फिर वो हो भी गवर्नर का बेटा, मिस्र के सबसे बड़े अफसर का बेटा, तो फिर और ज़्यादा गुस्सा आता। तो उसको इतना गुस्सा आया कि उसने उस गरीब मिस्री को मारना शुरू कर दिया, और 2-3 थप्पड़ नहीं, ज़्यादा मार कुटाई की। और साथ उसने कहा अना इब्नुल अकरमीन, कहा मैं इज्जतदार का बेटा हूँ। क्या उसने कहा? मैं किसका बेटा हूँ? इज्जतदार का, मतलब मैं गवर्नर का बेटा हूँ, मैं अफसर का बेटा हूँ, तुम्हारी कैसे जुर्रत हुई मुझे हराने की। काफ़ी मारा पीटा। अब वो नौजवान रोता हुआ घर में, बाप ने पूछा, उसने सारा वाक़या बताया। अब बाप कहता है परेशान नहीं होना, मदीना मुनव्वरा में अभी मुसलमानों के खलीफा हयात हैं, वो ज़िंदा हैं, और मेरा ईमान है कि जब हम उनके पास चलेंगे तो हज़रत फ़ारूक आज़म ज़रूर हमारे साथ अदल व इंसाफ वाला मामला है। दोनों बाप बेटा मिस्र से चले, मदीना मुनव्वरा पहुँचे, सारी बात बयान की। हज़रत फ़ारूक आज़म ने उनको बुला लिया, बाप बेटे को मिस्र से फौरी तौर पे बुला लिया, उनकी बात भी सुनी, जुर्म साबित हो गया। अब हज़रत फ़ारूक आज़म ने कहा ए मिस्र के रहने वाले नौजवान उठ, और ये जो कहता था ना मैं इज्जतदार का बेटा हूँ, उठ, और उठ के इज्जतदार के बेटे को उसी तरह मार जिस तरह इसने तुम्हें मारा था, उसी तरह मार इसको, उठ और अपना इंतकाम ले ले, अपना बदला ले ले। अब वो मिस्री उठा, उसने खूब दिल की भड़ास निकाली और अपना बदला लिया। और जब हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला इनको रुख़सत करने लगे तो क्या खूबसूरत जुमला कहा, क्या खूबसूरत जुमला कहा। ये जुमला हर वो बंदा समझे जिसको अल्लाह ने दुनिया में थोड़ा ऊंचा रुतबा दे दिया है, थोड़ी अफसरी दे दी है, थोड़ा रोब और दबदबा दे दिया है, वो सुने ये जुमला हज़रत फ़ारूक आज़म का। आपने कहा ए अम्र बिन आस, तुमने गवर्नरी की सीट पे बैठ के लोगों को कब से गुलाम बनाना शुरू कर दिया है, हालांकि इनकी माओ ने तो अपने बेटों को बिल्कुल आज़ाद पैदा किया था, माओ ने आज़ाद पैदा किया था और तुमने गुलाम समझ लिया, गरीब समझ लिया। जिस पे आया दिल की भड़ास निकाल ली, जिसको आया 2-4 सुना दी, जिसको आया अपनी अफसरी के रोब के नीचे उसको झाड़ के रख दिया। फरमाया खबरदार, इनकी माओ ने इनको आज़ाद पैदा किया है, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम बिला वजह इनको गुलाम बनाना शुरू कर दो, इनके ऊपर जुल्म और सितम करना शुरू कर दो। ये हज़रत फ़ारूक आज़म का अदल व इंसाफ। ये नहीं देखा कि ये मेरे कायम करता गवर्नर है, ये नहीं देखा नबी पाक के सहाबी हैं और उनका बेटा है। हज़रत फ़ारूक आज़म ने देखा है तो अदल व इंसाफ के कवानीन को देखा है और आपने अदल के तकाज़ों को पूरा फरमाया। इसी तरह हज़रत फ़ारूक आज़म के दौर का एक और बड़ा मारूफ वाक़या, मदीना मुनव्वरा से कुछ बिजनेस मैनों के काफ़िले रवाना हुए कारोबार के लिए, बिजनेस टूर, कारोबारी सफ़र। कोई खजूरें बेचने जा रहा है, कोई तेल बेचने जा रहा है, कोई जौ बेचने जा रहा है। अब ये काफ़िला
मुल्क शाम की तरफ रवाना हुआ और इस काफिले में अमीर अल-मोमिनीन हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दोनों बेटे भी शामिल थे। दोनों बेटे भी शामिल थे। एक हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हैं, दूसरे हजरत उबैदुल्ला बिन उमर हैं। दोनों साहबजादे हजरत फारूक आज़म थे। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और हजरत उबैदुल्ला बिन उमर ये भी तिजारती सफ़र के लिए रवाना हो गए। जब मुल्क शाम पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने तारुफ करवाया कि ये जो लोग आए हैं ये मदीना से आए हैं और इसका नाम ये है, ये फ़ुलां का बेटा है, ये फ़ुलां के साथ इसका ताल्लुक़ है। तो जब बारी आई ना हज़रत फ़ारूक आज़म के बेटों की, तो इनका तारफ़ ऐसे करवाया गया कि ये दोनों भाई हैं और अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत फ़ारूक आज़म के बेटे हैं। इस तरह तारुफ हुआ, तारुफ हो गया। जितने दिन वहाँ रहे खूब कारोबार हुआ और सबसे ज़्यादा मुनाफा भी इन्होंने कमाया। हज़रत उमर के बेटों ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इन्होंने कमाया। और जब ये वापस आए मदीना मुनव्वरा तो बेटे कामयाब होके आए तो खुश होते हैं ना, माँ बाप को जाके बताते हैं, वो भी खुश होंगे। तो दोनों भाई खुशी खुशी आए अपने वालिद हजरत उमर फारूक के पास और आकर कहने लगे, अब्बा जी हमने बड़ा मुनाफा हासिल किया है, बड़ा प्रॉफिट हमने कमा लिया है, बाकियों को इतना नफ़ा नहीं हुआ जितना हमने नफ़ा कमाया है। तो हजरत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बात सुन के खुश नहीं हुए। दूर अंदेश हैं, हर तरफ नज़र है, हर तरफ निगाह है, ज़िम्मेदारी का बोझ है आपके ऊपर। आपने कहा अच्छा ये बताओ जितना नफ़ा तुमने कमाया है इतना नफ़ा बाकी ताजरों को भी मिला है? कहने लगे जी नहीं, उनको इतना नफ़ा नहीं हुआ, हमें ज़्यादा नफ़ा हुआ है। तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने कहा फिर तुम्हें ज़्यादा प्रॉफिट कैसे हो गया? तो वो कहने लगे जी असल मामला ये था कि वहाँ हमारा तारुफ ये करवाया गया था कि ये अमीरुल मोमिनीन के बेटे हैं। बस लोग हमारी तरफ आए, खूब कारोबार किया, खूब नफ़ा कमाया। तो हज़रत फ़ारूक आज़म का अब अदल देखें, इंसाफ देखें, हैरान रह जाएंगे। हज़रत फ़ारूक आज़म कहते हैं बस मुझे बात समझ आ गई, तुमने ये जो मुनाफा कमाया है ये ज़ाती हुनर की वजह से नहीं कमाया, तुमने अमीरुल मोमिनीन का नाम बेच के नफ़ा कमाया है। तुमने अपने बाप का रोब वहाँ कायम करके नफ़ा कमाया है। तुमने कहा कि हम खलीफा के बेटे हैं, अमीरुल मोमिनीन के बेटे हैं। तो कुछ लोग लालच में तुम्हारे पास गए, कुछ डर से तुम्हारे पास गए, तो तुम्हें नफ़ा हो गया। खबरदार ये नफ़ा तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। जितने पैसे तुमने कारोबार में लगाए थे उतने पैसे तुम ले लो, बाकी जितना नफ़ा तुमने कमाया है वो सारे का सारा नफ़ा मुसलमानों के बैतुल माल में जमा करवा दिया जाए। सारा नफ़ा बैतुल माल में जमा हो गया। ये है हज़रत फ़ारूक आज़म का अदल। और इसीलिए उसूल है कि जो हुक्मरान हो उसे कारोबार करने का हक नहीं होना चाहिए। भाई जिसके पास कोई अवामी होता है और फिर बड़ा होता है वो बिजनेस करेगा, कारोबार करेगा, तो फिर लोग कुछ लालच की वजह से जाएंगे, कुछ डर की वजह से जाएंगे, कुछ अपना काम निकलवाने के लिए जाएंगे। तो जो जब किसी मुल्क के हुक्मरान बिजनेसमैन बन जाएं तो फिर समझें उस मुल्क की मईशत ठीक नहीं है, उस मुल्क के हालात जो हैं अब ख़राब होने वाले हैं। और इससे ये भी पता चला कि माँ बाप को चाहिए अपनी औलाद की इनकम के ऊपर नज़र रखे। भाई बेटा आपका कमाता है 40,000 रुपये महीने का, लेकिन उसके खर्चे 1 लाख के बराबर है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है बतौर बाप, बतौर सरपरस्त, बतौर वली आप उससे पूछे कि बेटा कमाई तुम्हारी 40,000 है, जिस स्कूल में तुमने बच्चे दाखिल करवाए हुए हैं उस स्कूल की फीस ही 30,000 बनती है, तो बता ना ये बाकी पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आता है? तो नज़र रखें अपने बच्चों की इनकम के ऊपर, उनकी आमदन के ऊपर, उनके अखराजात के ऊपर। यही हज़रत फ़ारूक आज़म की सीरत से हमें पैगाम मिलता है।
और फिर हज़रत फ़ारूक आज़म की सीरत का एक और बड़ा मारूफ वाक़या, मदीना शरीफ के पड़ोस में एक छोटा सा इलाका था गस्सान का, वहाँ ईसाई रहते थे, ईसाई कम्युनिटी वहाँ पे रहती थी, और वहाँ का जो बादशाह था ज़ाहिर है वो भी ईसाई था। उसने फैसला किया कि मैं इस्लाम कबूल करूँगा, और उसने मदीना मुनव्वरा ख़त लिखा, मकतूब लिखा हज़रत फ़ारूक आज़म के पास कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, और मेरे साथ इतने लोग भी कलमा पढ़ना चाहते हैं, हम मदीना में आते हैं और आकर हम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। हज़रत फ़ारूक आज़म को वो ख़त मिला तो बड़े खुश हुए, बड़े मसरूर हुए, सहाबा भी खुश हुए। भाई एक आम बंदा भी मुसलमान हो तो बड़ी खुशी होती है, और जब किसी इलाके का वडेरा, किसी इलाके का बड़ा कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो जाए तो इसलिए खुशी दुबाला होती है कि जो इसके मातहत लोग हैं वो भी कलमा पढ़ लेंगे। तो हज़रत उमर भी बड़े खुश, सहाबा भी बड़े खुश। अब ये गस्सान का बादशाह ये आया मदीना मुनव्वरा, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ, इसके साथ जो चंद लोग थे वो भी मुसलमान हो गए। कुछ दिन रहा, दीन के बुनियादी मसाइल सीखे, अहकाम सीखे। इत्तिफाक ऐसा था कि हज के दिन शुरू हो गए और सहाबा किराम ने हज की तैयारी शुरू कर दी। हज़रत फ़ारूक आज़म ने भी हज की तैयारी शुरू कर दी। अब ये जो बादशाह था गस्सान का, ये कहता है जी मुझे भी ले चले, मैंने भी हज करना है। हज़रत उमर ने कहा ठीक है तुम भी तैयारी कर लो। मुख्तसर ये कि ये भी हज पे पहुंचा। जब मुताफ में पहुंचे, खाना काबा का तवाफ़ करने के लिए, तो वहाँ एक बड़ा अजीब मामला हुआ। अब जिन लोगों को अल्लाह ने ये शर्फ दिया हुआ है तवाफ़ का, वो जानते हैं कि रश होता है, तो तवाफ़ करते हुए किसी का कंधा लग गया, किसी का पाँव लग गया, किसी का सीना टकरा गया, एहराम की चादर नीचे गिर गई, ठोकर लग गई, ये मामला चलते हैं वहाँ पर। तो तवाफ़ करते करते क्या हुआ कि ये जो गस्सान का बादशाह था, इसकी चादर एक गरीब मुसलमान के पाँव के नीचे आ गई। एहराम की चादर पाँव के नीचे आ गई, इसको ज़रा ठोकर लगी, गिरने लगा, और जब संभला तो बड़ा गुस्सा आया। चूँकि बादशाह हो बंदा अपने इलाके का, तो फिर नाज और नखरे तो होते हैं। गुस्सा आया इसको, और इसने वहीं खड़े खड़े उस मुसलमान को दो ऐसे ज़ोर से थप्पड़ लगाए कि उसके नाक की हड्डी टूट गई। अब वो हज़रत फ़ारूक आज़म की बारगाह में कि मेरे साथ तो ये मामला हुआ है, और मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, गलती से हो गया, रश था, कसरन मैंने ऐसा नहीं किया। हज़रत फ़ारूक आज़म ने बुला लिया उस बादशाह को और बुलाकर कहा क्या क्या तुमने वाकई ऐसा किया है? उसने कहा जी हाँ मैंने किया है। तो हज़रत उमर कहने लगे जब तुमने इकबाल जुर्म कर लिया है तो फिर इसकी सज़ा के लिए भी तैयार हो जाओ, या तो इसको राज़ी कर लो किसी तरह कोई तमान वगैरह देकर, अगर नहीं तो फिर कसास लिया जाएगा, तुम्हारे नाक की हड्डी भी इसी तरह तोड़ी जाएगी, ये इस्लाम है, कसास लिया जाएगा तुमसे। जब उसने ये सुना तो वो कहने लगा ए अमीर अल मोमिनीन, आप ये कैसे कह सकते हैं, एक गरीब बंदे को राज़ी करने के लिए आप मुझसे इंतकाम लेंगे? मैं तो बादशाह हूँ अपने इलाके का, मैं तो हुक्मरान हूँ अपने इलाके का, और ये छोटा सा बुद्धू और गरीब आदमी, इसकी वजह से एक बादशाह से बदला लिया जाएगा? ये कैसा दीन है आपका? यहाँ कोई फ़र्क नहीं अमीर और गरीब में। तो ये सुन के हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या खूबसूरत जुमले कहे। आपने कहा ए गस्सान के बादशाह, जब तक तूने कलमा नहीं पढ़ा था तेरी और हैसियत थी, तेरा और मर्तबा था, अब जब के तुमने कलमा पढ़ लिया है तो याद रख अल्लाह की नज़रों में भी और नबी पाक की शरीयत की नज़रों में भी जो एक गरीब का मकाम है वही मकाम तेरा है। इस्लाम में अमीर और गरीब का कोई फ़र्क नहीं।
शाहो गदा का कोई फर्क नहीं, हाकिम और महकूम का कोई फर्क नहीं, बस या तो तवान दे या कसास के लिए तैयार हो जा। उसने कहा जी मोहलत दे दे 1-2 दिन की, मैं सोचता हूँ। हजरत उमर ने मोहलत दे दी। अब वो रातों रात वहाँ मक्का से भागा और मुल्क शाम जाके उसने दोबारा ईसाईयत कबूल कर ली। और ये जो वाक़या है मुअर्रिखीन लिखती हैं कि हजरत फ़ारूक आज़म ने इस्लाम के उसूलों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, इस्लाम के उसूलों के ऊपर आपने कोई समझौता नहीं किया। अब इसीलिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया ना, हजूर ने फरमाया कि तुमसे पहली कौमें इसलिए हलाक हुई कि उनका बड़ा कोई गलती कर लेता तो उसे माफ़ कर दिया करते, और जब कोई गरीब कोई माड़ा बंदा गलती करता तो उसे सज़ा दिया करते। और फिर हुजूर ने फरमाया याद रखो अगर मेरी सगी बेटी फातिमा भी अगर कोई जुर्म करे तो कसम बखुदा मैं मोहम्मद अरबी ये नहीं देखूंगा मेरी बेटी है, मैं उसका जुर्म देखते हुए मैं उसके हाथ भी काटने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ये है हजरत मोहतरम इस्लाम का वो सुनहरा बाब और वो सुनहरा दौर, और हजरत फ़ारूक आज़म का वो अदल व इंसाफ। इसीलिए आपने कहा था कि अगर दराए फरात के किनारे पे एक कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो क़यामत के दिन इसका सवाल उमर को किया जाएगा कि तेरा दौर था, तेरी खिलाफत थी, और तेरी खिलाफत में एक जानवर भी भूख से मर गया, कहा मैं इसको अपना जुर्म मान सकता। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अदल व इंसाफ का ऐसा सुनहरा दौर कायम किया है। वक्त नहीं, मैं इशारा कर देता हूँ। नबी पाक के कुछ सहाबा रवाना हुए मदाइन फ़तह करने के लिए। मदाइन दरमियान में समंदर आ गया, अब उसको क्रॉस करना था, कोई कश्ती नहीं, कोई पुल नहीं, और सहाबा किराम के दिलों में ऐसा जज्बा जिहाद वो उरूज के ऊपर है, जोश का और बलबले का और जज्बात का ये आलम है कि हजरत जनाबे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप वहाँ पे दुआ मांगते हैं, और उस दुआ में हजरत उमर के अदल का वसीला शामिल करते हैं। और क्या दुआ मांगते हैं? उस पानी को मुखातब करके कहते हैं ऐ समंदर तू भी अल्लाह के हुक्म से चल रहा है, ये जो तेरे अंदर पानी है ना ये अल्लाह के हुक्म से चल रहा है, और हमने अपना घर बार माल औलाद जायदाद छोड़ के जिहाद के लिए निकले हैं, तो जाती गरज से नहीं निकले, हम भी अल्लाह के हुक्म से निकले हुए हैं। तू भी अल्लाह के हुक्म से चल रहे हैं, हम भी अल्लाह के हुक्म से चल रहे हैं। अगर तूने हमें अबूर ना करने दिया तो कल क़यामत के दिन खालिद बिन वलीद तेरी शिकायत अल्लाह की बारगाह में करेगा। ऐ बारी ताला हम तो निकले थे जिहाद के लिए, मगर इस पानी ने रुकावट डाल दी, इस पानी ने रुकावट पैदा कर दी। और फिर उन्होंने दुआ मांगी, ऐ बारी ताला हम तुझे तेरी गैरत का वास्ता देते हैं, नबी पाक का वास्ता देते हैं, और हजरत उमर के अदलो इंसाफ का वास्ता देते हैं, हम खैरियत से ये समंदर पार कर जाए। ये कह के सारे लश्कर ने सवारियों समेत उस समंदर में छलांगे लगा दी। और सहाबा कहते हैं पहले बंदे से लेकर लश्कर के आखिरी बंदे तक सारे के सारे सही सलामत समंदर के दूसरे किनारे पे पहुंच गए। किसी की तलवार भी दरिया में नहीं गिरी और किसी का प्याला भी दरिया में नहीं गिरा। ये है हजरत फारूक आज़म का वो अदलो इंसाफ कि जिसका वास्ता भी रब की बारगाह में दिया जाए, अल्लाह ये वास्ता भी कबूल फरमा लिया है। तो यकम मुहर्रम हजरत फारूक आज़म का यौम शहादत, तो मैंने सिर्फ उनकी ज़िंदगी का एक पहलू अदलो इंसाफ उसके चंद गोशे आपकी बारगाह आपके सामने रखे। दुआ करें अल्लाह भी हमें कोई ऐसा गैरत वाला हुक्मरान दे दे, हमारे मुल्क की अदालतों का निज़ाम भी ठीक हो जाए, यहाँ भी अमीर व गरीब जो हैं वो कानून के नज़र में बराबर हो जाएं, तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अल्लाह अपना फजल व करम फरमाए, आमीन। वमा अलैया इल्लल बलाग।